हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंपल रिएक्शंस। सो आप सब लोगों ने KIIT केस के बारे में तो सुना ही होगा। अब इस केस में नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि प्रकृति का मर्डर किया गया था, उसने कोई सुसाइड नहीं किया था। तो जिसको नहीं पता इस स्टोरी के बारे में, उनको स्टार्टिंग से मैं बता देती हूँ। प्रकृति लम्सल नाम की एक लड़की जो कि नेपाल से इंडिया पढ़ने आई थी, 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। वो यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में वो रहा करती थी। 16 फेब को 3 बजे सुसाइड कर लेती है, ऐसा न्यूज़ सामने आता है। और रीज़न क्या होता है? उसका जो बॉयफ्रेंड है अद्विक श्रीवास्तव, सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ता है वो, उसके साथ में उसका रिलेशनशिप था। लेकिन दोनों का ब्रेकअप लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर के बीच में ही हो गया था। उसके बाद से वो प्रकृति को ब्लैकमेल करा करता था, ये बोल के कि अगर तुम मुझे सेक्सुअल फेवर्स नहीं दोगी तो वो रिलेशनशिप के दौरान जो हमारे इंटीमेट फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह हैं वो वायरल कर देगा। जब ये लोग रिलेशनशिप में भी थे तब भी वो उसको हर टाइम मैनिपुलेट करता था और फिजिकली हर्ट भी करता था। ऐसी बातें सामने आ रही है। He tried to stop the girl. We went and spoke, and then again she got back with him. Then he manipulated her not to be friends with us anymore. So she it was all a scheme, and we don't know about the scheme. And then he broke her nose also last year. We tried to complain. We went everywhere, but nothing happened. And I was friends with the girl also. प्रकृति नेपाल से बिलोंग करती थी, इसलिए उसने ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में भी इन्फॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद में कोई भी एक्शन नहीं हुआ, जिसके वजह से प्रकृति को ये ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि लाइब्रेरी में उसके साथ अद्वित ने छेड़छाड़ किया था। उसके बाद सडनली ये न्यूज़ आता है कि प्रकृति ने अपने रूम में सुसाइड कर लिया है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो तो लाइब्रेरी में ही मर चुकी थी और सिर्फ उसकी डेड बॉडी को गर्ल्स हॉस्टल में ले जाके स्टेज करके प्लांट करके ये बताया गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वहाँ की वार्डन जो है उसने बॉडी को हाइड करने का भी कोशिश किया था। ये भी बातें सामने आ रही है। जिस दिन प्रकृति ने अपनी जान ली थी यानी 16 फेब को, सेम डे पे अद्वित अपनी फ़्लाइट बुक करता है और उसकी फ़्लाइट में 3 बजे से पहले का टाइमिंग मेंशन है। इसका मतलब ये है कि अद्वित का कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रहा होगा ज़रूर। प्रकृति के हॉस्टल से किसी भी लड़की को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि अगर कोई बाहर जाती तो वो बाकी सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देती। कॉलेज में एक फेस्ट चल रहा था और नेक्स्ट डे ही बादशाह का कॉन्सर्ट होने वाला था। जब हॉस्टल से सारी लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता, इसके वजह से बाकी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेल स्टूडेंट्स गर्ल हॉस्टल के बाहर जमा हो जाते हैं और अथॉरिटी से पूछने लग जाते हैं, लेकिन अथॉरिटी सब कुछ कवर अप करने में लग जाती है। दूसरी तरफ 17 फेब को जब बादशाह का कॉन्सर्ट होता है, उसके फोटोज़ जो है वो KIIT सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करे जाते हैं। ये सब देख के ऐसा लगता है जैसे इंस्टीट्यूट में ये जो भी घटना घटी है उससे इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी प्रकृति की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अपने ही डिपार्टमेंट में भेज देती है, वो भी बिना पेरेंट्स के परमिशन लिए, जो स्टूडेंट्स में और शक पैदा करता है। यहीं से स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है वो भी वहाँ पे आते हैं और बहुत ही प्यार से और बहुत स्वीटली वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं और प्रोटेस्ट को शांत करने की अपील करते हैं। और बोलते बोलते वो गलती से या तो उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं या भीड़ से उनको धक्का आ जाता है, इस वजह से वो गिर जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठा के कोई वहाँ पे ये अफवाह उड़ा देता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों ने फाउंडर के साथ में मिसबिहेव किया और उनको धक्का दे दिया। ये सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के जो अथॉरिटीज़ होती है वो सारे नेपाली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी खाली करने का नोटिस भेज देती है। कुछ स्टूडेंट्स के पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की फ़ोटो तो ऐसे सामने आ रही है जिनके पैर में चप्पल तक नहीं है, क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपना पूरा सामान ले सकें और उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। बस इसमें फोर्सफुली उनको भर भर के अलग अलग स्टेशंस पे भेज दिया गया ताकि वो लोग एक ही साथ इकट्ठा यूनाइट ना हो सके। टाइम था, 4-5 लेडी कांस्टेबल गए, वो लोग एकदम से दरवाजा पीट रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग हॉस्टल खाली करो, 2 मिनट में कपड़ा पैक करके जितना है सब निकलो। हम लोग यहाँ सब किट के स्टूडेंट, रात को हम लोग को सुबह सबको निकाल दिया गया है। हॉस्टल में घुस के रूम में जाके अंधाधुंध सबको मारा गया है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अथॉरिटीज़ ने बाहर से लोगों को हायर किया, बाहर से लोगों को बुलाया, जैसे कि जिम ट्रेनर, कुछ ऐसे लोग जो गुंडागर्दी करने में माहिर हैं, और स्टूडेंट्स के ऊपर वायलेंस करना चालू कर दिया, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इंजर्ड भी हो गए। बाहर के लोगों को बुलवा के यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी डैमेज करवाई जाती है, ये दिखाने के लिए कि ये सारी चीज़ें तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टी का पता नहीं कौन कौन नेता लोग आके हम लोग को ज्वाइन कर लिया था। एकदम से बात करते करते वो लोग क्या किया ना, मतलब किट का आई लव किट बोल के एक बड़ा सा साइन है हम लोग के एकदम मेन गेट पे, उसको गमला मार के तोड़ने लगा। हम लोग इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इनको हम लोग जानते भी, इन लोग पता नहीं कहाँ से आ गया। जो स्टूडेंट्स प्रकृति के साथ में रहते हैं वो सारे लोग हॉस्टल के अथॉरिटीज़ से ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रकृति का मोबाइल, लैपटॉप और डायरी कहाँ पे है, और ये सारी चीज़ों का आंसर देने के बजाय वो उन लोगों के साथ में मिसबिहेव करना चालू कर देते हैं और उल्टा उन्हीं के ऊपर रेशियल रिमार्क्स पास ऑन करते हैं। खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट
ऐसे स्टेटमेंट्स एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के टीचर कैसे बोल सकते हैं? किम्स के थ्रू बहुत सारे गरीब बच्चों को फ्री में खाना खिलाया जाता है, लेकिन जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनसे मोटी फीस ली जाती है जो कि अप्रॉक्स 25 लाख के आसपास होती है। तो अगर वो स्टूडेंट्स को खाना फ्री में भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों का कॉस्ट तो ट्यूशन फीस में ही रिकवर हो जाता है। स्टूडेंट्स से ज़बरदस्ती मोबाइल छीना जाता है ताकि जितने भी क्लिप्स उन लोगों ने फ़ोन में रिकॉर्ड किए हैं वो सारी चीज़ें डिलीट करवा सकें। सोचो अगर ये सारी चीज़ें कैप्चर नहीं होती तो कभी भी हमारे सामने भी नहीं आती और हमें पता भी नहीं चलता कि ये मामला कितना ज़्यादा इंटेंस है। जब ये सारी चीज़ें वायरल हो जाती है तब पुलिस सडनली एक्शन में आती है और अद्वित को लखनऊ से अरेस्ट कर लेती है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 5 यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट किया जाता है। सडनली यूनिवर्सिटी ऐसा नोटिस जारी करती है जिसमें ये पोर्ट्रे करने का ट्राई किया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी छोड़ के गए हैं उसमें उन्हीं की गलती है और यूनिवर्सिटी उनको एक चांस दे रही है सुधरने का और बुला रही है वापस। पिटा जाएगा, ये कैसे मान लिया? तुम लोग को अपने जगह में सही हो, एक्चुअली सिचुएशन भी वैसे कुछ था ना, तुम लोग भी मैम सिचुएशन कुछ भी हो तो मारा क्यों गया ये तो बताइए। मारने का अधिकार किस हॉस्टल में डिटेन कर दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कर्फ्यू कर दिया जाता, वो अलग बात था। हम वीडियो पठा दे मैम आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे कैसे मारा गया था सुबह, अभी तक हाथ कटा हुआ है। सुनो एक्चुअली क्या है कि तुम लोगों का तो अभी सब नॉर्मल हो गया है तो इसलिए हम लोग तुम्हें कॉल कर रहे हैं। 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगता है मैडम, आप क्या समझ रहे हो? नेपाल कहाँ पे है? 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगेगा। जबकि इन लोगों ने ही ज़बरदस्ती करके ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला होता है। रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गुंडे लगा के उनको कैंपस के अंदर मारा गया। बहुत सारे बच्चों को टाके लगे, बहुत सारे बच्चों को लाठी से मारा जा रहा है, मुक्कों से मारा जा रहा है, लाठी चार्ज हुई है। क्यों नेपाली स्टूडेंट्स को ऐसे टॉर्चर करके? You yourself has done this to you. कल रात से समझा रहे हैं हम तुमको कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेगा। तुम नहीं सुन रहे थे? Pack your belongings and just leave. Or else we will leave and again reserve police will come. ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अथॉरिटीज़ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन ना उठे। जितने भी स्टूडेंट्स वापस आते हैं उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है कि वो कोई भी प्रोटेस्ट वाली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अथॉरिटीज़ फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। पुलिस यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में अनाउंसमेंट करती है कि वो सारे एविडेंस कलेक्ट करेगी और कुछ स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट एक सिंगल लड़की को प्रकृति के रूम में एंट्री दी जाए ताकि वो प्रकृति का लैपटॉप, फ़ोन, डायरी वगैरह चेक कर सके कि उसके साथ में कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। लेकिन इसके ऊपर भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। हमारा साइंटिफिक टीम आएगा, साइंटिफिक टीम, फोटोग्राफर्स, उसके सामने हमारा रूम को आप देख सकते हैं। Right now, in front of us, we will go. They are lying. They are lying. They are lying. They are changing their points every second. Laptop is there or not in the room? उनकी है। स्टूडेंट फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी कुछ भी राइटिंग में देने को रेडी नहीं है। जो टीचर्स ने नेपाली स्टूडेंट्स को ह्यूमिलेट किया था उनका एपोलॉजी वीडियो पोस्ट किया जाता है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज उनकी होती है उसमें साफ जोर ज़बरदस्ती से ये सारी चीज़ें बुलवाई जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि अद्वित का ऐसा तो क्या रिलेशनशिप था यूनिवर्सिटी से कि उसको यूनिवर्सिटी बचाने का पूरा कोशिश कर रही थी और मैटर को कवर अप करने के लिए ट्राई कर रही थी। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट ने ऐसा सब कांड किया होता तो अथॉरिटी सीधा उसको पुलिस के हवाले कर देती। क्या यूनिवर्सिटी को कोई राइट बनता है कि वो स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के साथ में खेल सके? क्या अब नेपाली स्टूडेंट्स या फिर कोई भी दूसरे नेशनैलिटी का स्टूडेंट इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा? KIIT के जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उसमें 40% स्टूडेंट्स नेपाल से ही आते थे। और लास्ट में एक बात, कोई भी लड़की हो या लड़का हो अगर वो रिलेशनशिप में है और अगर उनका पार्टनर उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है या तो फिर प्यार के नाम पे न्यूड फोटो मांग रहा है तो ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को अपनी न्यूड फोटो दे रहे हो तो आप खुद ही अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। आपको नहीं पता कि वो पार्टनर इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ करने वाला है। आप अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए अनएथिकल डिमांड्स को पूरा करके आप खुद ही अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप कॉलेज में जाते हो पढ़ाई करने के लिए, आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी आपके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है, तो ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कि आप कोई मुसीबत में पड़ जाओ और उसका सारा खामियाजा पेरेंट्स को उठाना पड़े। आप सोचो प्रकृति के पेरेंट्स ने कितना भरोसा करके उसे इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था, है ना? तो वो रिलेशनशिप में पड़ी, गलत टाइप के लड़के के साथ में रिलेशनशिप में आ गई वो, और ये लड़का कंटिन्यूसली उसे हैरेस कर रहा है। लेकिन बजाय उसको छोड़ के मूव ऑन करने के वो बार बार मैनिपुलेट होकर वापस से उसके साइड में आ जाती है और ऐसी सारी गलतियां करती है जिसका फ़ायदा वो लड़का उठाता है। अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ? प्रकृति के पेरेंट्स का हुआ और प्रकृति का हुआ कि उसको अपनी जान देनी पड़ गई। अगर हम कोलकाता रेप केस की भी बात करें तो वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी। उस इंसिडेंट को भी बहुत ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो अपनी इमेज और रेपुटेशन को बचाने की ही ट्राई करेगा। उनको कोई मतलब नहीं होता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है एट द एंड ऑफ द मोमेंट। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है तो उस रिलेशनशिप में रह के ज़बरदस्ती उसके साथ चिपके रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। आपका क्या विचार है ये सारे मामले के अंदर? प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।